नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास यानी मंगशीर मास, इसका महात्म्य क्या है? शास्त्रों में और पुराणों में इसका क्या महत्व बताया गया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हरि प्रेमियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं अगहन मास का महात्म्य। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक रूपों में नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही रूप है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ माना। मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को द्वादशी को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जाति समय पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है तथा उस लोक को पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की जरूरत नहीं पड़ती है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नाच गाना गीता का आयोजन कर उत्सव भी किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास में इन 3 पावन पाठ की बहुत महिमा है। एक विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने पर की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम करना चाहिए। इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के अवरोध समाप्त होते हैं। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरे और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाए। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छींटे यानी बिखेरे। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, कलेश दूर होते हैं। इस मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसी मास में महोत्सव का आयोजन होना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है। इन दिनों मौसम में बदलाव हो जाता है और शीतलहर आरंभ हो जाती है। अतः इस माह में गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। इस मास में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी की माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण का माह होने के कारण उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, बहुत लाभकारी है तथा यह माह संकटों से मुक्ति देने वाला माना गया है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी ने मार्गशीर्ष माह को अपना स्वरूप बताया है। इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होने के कारण इस माह नक्षत्र के अनुसार पूजन पाठ करने से जीवन में शुभता आती है। इस माह में यानी अगहन माह में, मंगशीर माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों और कई नामों से की जाती है। यह माह श्रद्धा, भक्ति और पुण्य का महीना माना जाता है।
अतः इस माह में शुभ कर्म पुण्य कर्मों का संचय करके समस्त सुखों की प्राप्ति की जा सकती है। इस माह में यानी मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन अगर महिलाएं हर घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन तथा पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाती है तो देवी लक्ष्मी उन्हें अपार संपत्ति का वरदान देती है। मार्गशीर्ष माह में प्रतिदिन ओम दामोदराय नमः मंत्र का जप करने मात्र से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। अगहन महीने में आने वाले गुरुवार को हर सुहागिन महिलाएं बुधवार की रात घर की सफाई के बाद पूरे मनोभाव से देवी लक्ष्मी की उपासना करें तो घर में धन लक्ष्मी देवी स्थायी निवास करती है। भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व अपने गोपियों को बतलाया था तथा कहा था कि इस माह यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। अतः इस पूरे माह में नदी स्नान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मार्गशीर्ष मास में नदी स्नान के समय तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर तुलसी के पत्तों से युक्त स्नान करने की मान्यता है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी के आगे दीप जलाना चाहिए और हो सके तो किसी नदी में स्नान भी करना चाहिए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।